And welcome back. In this particular video, we'll be purely focusing on risk analysis steps. So, रिस्क एनालिसिस में आप इम्पैक्ट वैल्यूएशन करते हैं कि रिस्क का असर कितना होगा। आप आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे सिस्टम में आने का खतरा है फॉर ईच ग्रुप ऑफ एसेट्स। आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे कि अगर आपके पास कोई डाटा स्टोर्ड है तो आप देखेंगे कि उसकी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के क्या चांसेस हैं, उसकी अगर लॉस ऑफ इंटेग्रिटी होगी तो वो किस वजूहात की वजह से होगी, अगर कहीं वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसकी क्या वजह होगी, या अगर उस पर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाता है तो वो कितने टाइम तक के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, और हो जाता है तो क्या नुकसान होते हैं, और अगर नहीं होता तो आगे मुझे कैसे बचाना है कि हो ही ना। सो फॉर मेनी एसेट टाइप्स द ओनली थ्रेट इज लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक है, मेन जो मसला है ना, वो हमेशा जो मसले की जड़ है, जो जो आप मेन थ्रेट कहते हैं, वो जो है लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी है, कि आपकी जो भी सिस्टम है या जो भी नेटवर्क है वो अवेलेबल ना हो। तो एक्सेस इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट इज लाइक कि आप या तो हाई होगा या लो होगा या मीडियम होगा। अगर वैल्यू वन है तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपका जो इम्पैक्ट है वो लेवल हाई पे है। ठीक है, और जैसे जैसे कम होता जाएगा आप वो वैल्यू वन से छोटी होती जाएगी। ठीक है, सॉरी, वन से बड़ी होती जाएगी। हाई पे वैल्यू वन है, और जितनी ज्यादा टेन तक वैल्यू होगी इट मीन्स कि वो लो है। ठीक है, तो वन से लेके टेन के बीच है। अगर मीडियम है तो इट मीन्स कोई फाइव या फोर कोई वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर वन है तो हाई है और टेन है तो लो है। जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा वन वन से टेन के बीच, उतना ज्यादा आपके पास आपका एसेस लेवल जो है, इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट जो है वो लो है। सो दिस गिव्स द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इन द फेस ऑफ द थ्रेट। ठीक है, तो वो थ्रेट की फॉर्म में आपके जो है एसेट को वैल्यूएशन देता है। राइट, लेट मी क्लियर द एनोटेशंस। ओके, then we have another concept of risk and in risk analysis we are going to discuss के आपके पास रिस्क एनालिसिस का प्रोसेस एनालिसिस क्या है, कि हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोसेस होता है दैट आर क्रिटिकल टू इट्स ऑपरेशन। वो डेसिग्नेट करते हैं कि भाई हमारे ऑपरेशन इसी तरह होंगे। तो जो क्रिटिकलिटी होती है ना किसी भी प्रोसेस की, वो इम्पैक्ट वैल्यूएशन को हमेशा बढ़ा देती है ऑफ वन और मोर एसेट्स आइडेंटिफाइड। सो आपको करना क्या है कि जो भी आपका क्रिटिकल प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करना है, जितने भी एसिड्स हैं उनको रिव्यू करना है ताकि वो क्रिटिकल प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकें। और हमेशा जो उन एसिड्स का इम्पैक्ट वैल्यूएशन है उसको रिवाइज करते जाना है, कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस बदल जाए, हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए। राइट, सो इन रिस्क एनालिसिस वी हैव इन वर्नेबिलिटीज वन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे उन वर्नेबिलिटीज की जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब वो लूप होल्स या वो वीकनेसेस आपके सिस्टम की जो अगेंस्ट योर बेस लाइन सिस्टम होगी। जैसे कि रिस्क एनालिसिस ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में देखें कि उसकी क्या नॉन सिक्योरिटी मेजर्स और वीकनेसेस हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि आप अभी क्या सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, विंडोज एनटी यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, कौन सा आप पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस अ गुड स्टैंडर्ड, जैसे कि BS 799 777 जो आया था, जो कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन ने प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त कोड ऑफ प्रैक्टिसेस प्रेजेंट किया था फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कोई रिस्क एनालिसिस करें। आफ्टर दैट इफ वी डिस्कस रिस्क एनालिसिस वर्नेबिलिटीज टू, तो यहाँ आप हर थ्रेट के लिए वर्नेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे हम किस तरह से एक थ्रेट को सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर सकें। मतलब अगर कोई थ्रेट आ गया है तो अच्छी तरह से उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, ना कि उससे उससे उसके प्रेशर में आ जाए। लाइक तो एक्सेस लेवल्स ऑफ लाइक्लीहुड आर ऑब्वियसली हाई, मीडियम एंड लो ऑफ अटेम्प्ट, सो एक्सपेंसिव अटैक्स आर लेस लाइकली। राइट, फॉर एग्जाम्पल के जो ब्रूस फोर्स अटैक्स होते हैं वो उनको सिस्टम में पेनिट्रेट हर हाल में करना होता है। सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी होती है। तो हमेशा आप इस सबको कंबाइन करके देखें, एक ग्राफ की फॉर्म दे दें इस सबको, ताकि आप देख सकें कि किस पॉइंट पे मैं मेरे क्या कितना ज्यादा जरूरी है कि मैं यहाँ पे रिस्क की वर्नेबिलिटी को हर हाल में रिड्यूस करूँ। ठीक है, so response to risk is avoid it completely. ठीक है, how do I avoid it completely? अवॉइड इट कम्प्लीटली बाय विड्रॉइंग फ्रॉम एन एक्टिविटी। ठीक है ना, अगर आपको रिस्क से अवॉइड करना है ना कम्प्लीटली, तो फिर एक ही चांस है कि आप जिस एक्टिविटी में है उससे विड्रॉ कर जाए।
या फिर रिस्क से आप एक रिस्पॉन्स ये दे सकते हैं कि आप रिस्क को एक्सेप्ट करें पॉजिटिवली और रिस्क के खिलाफ कोई एक्शन न लें। या फिर तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि रिस्क के इम्पैक्ट को ना आप अवॉइड करें, ना आप उसको एक्सेप्ट करके उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, बल्कि उसके इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश करें बाय यूजिंग सिक्योरिटी मेजर। तो दिस द लास्ट रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, द लास्ट वन, the last response is the best response in which you are neither quitting and non compromising, rather than आप एक प्रॉपर डिसीजन ले रहे हैं कि भाई मुझे इसके साथ भी रहना है ना इसको छोड़ के जाना है, बट मैं इसकी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन पे काम करूंगा। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सेज टू रिस्क के। रिस्क के मेन 3 ये रिस्पॉन्सेज पॉसिबल है, जिसमें जो थर्ड वाला है वो बेस्ट है कि उसको रिड्यूस करें विद सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिक्योरिटी मेजर्स होते क्या हैं। सिक्योरिटी मेजर्स आर बेसिकली ट्रांसफर द रिस्क। अब जैसे कि आपको पता है कि रिस्क को आना ही आना है, तो आप करें ये सिक्योरिटी मेजर लें कि अगर रिस्क आ जाता है ना, तो मैं उसका रुख अपनी तरफ नहीं लूंगी, उसको मैं कहीं और तरफ मोड़ दूंगी। जैसे अगर आप इस प्रॉब्लम को फिजिकली देखें तो कहीं किसी कंट्री में कभी कभी बाढ़ आने का खतरा होता है, बहुत तेज सैलाब का रीला आने का खतरा होता है, वो देख रही होती है कि दूर से बहुत ऊंची लहरें बन रही होती हैं, तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरी कंट्री में उससे पूरे आने वाले सैलाब का रुख मोड़ देती है। तो होता क्या है, प्रॉब्लम तो आया और वो उसी लेवल का आया, मगर हुआ क्या, उससे आप इम्पेक्ट ना हुए। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि जब रिस्क को हर हाल में आना ही है तो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो आप तक ना पहुंचे, और उस इम्पैक्ट का आप तक ना पहुंचने का एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस इम्पैक्ट को कहीं ट्रांसफर कर दें, उसका रुख किसी और तरफ मोड़ दें, आपके सिस्टम में पेनिट्रेट होने ही ना दें, कहीं और पेनिट्रेट करवा दें। ठीक है, देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्नेबिलिटीज को रिड्यूस करें, मतलब उन चांसेस को कम से कम करें जिनकी वजह से जो ऐसे लूप होल्स आपके सिस्टम में होते हैं जिनसे आपके सिस्टम में कोई पेनिट्रेट कर सकता है या आपके सिस्टम में कोई मैल फंक्शनिंग कर सकता है। ठीक है, competitive approach, the lion hunters approach to security is very good. So reduce likelihood of success by preventive मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक्सेस कंट्रोल्स लगा दें, इंक्रिप्शन लगा दें, फायरवॉल लगा दें कि हर दफ़ा आपके नेटवर्क से डेटा आने वाला भी और जाने वाला भी उस वो चेक होगा। देन रिड्यूस इम्पैक्ट, फॉर एग्जाम्पल यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायरवॉल, राइट। देन रिकवरी मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल रिस्टोरेशन फ्रॉम बैकअप। ठीक है, कि जो आपके बैकअप प्लान्स हैं उनसे आप रिस्टोरेशन कराते रहें ताकि आपके डेटा लॉस ना हो, right? So these are the responsive of risk. Then we have a concept of problems of risk analysis and management. अब आप कितने भी अच्छे से रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट करें, मसला यह है कि इसमें प्रिसिशन का हमेशा कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मैथमेटिकल नोटेशन से तो आंसर नहीं आ रहा, हम अपने अंदाजे से बता रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, रादर देन इसका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें उस छोटे से आउटपुट को अचीव करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इंटीग्रेटिंग देम इनटू अ नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप इसको एक नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाना चाहें तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी इजी, right? So this brings me to the end of the discussion of risk analysis steps, right? So for now, thank you so much. In the next discussion, we'll be targeting on the next topic of this particular session, which is legal privacy and ethical issues, right? For now, thank you for your time. Allah Hafiz.